क्लास 10th का मॉडल पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न, नेत्र गोलक की आकृति है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अंडाकार, वृत्ताकार, गोलाकार, इनमें से कोई नहीं। यानी कि आँख का जो गोलक है उसका आकार कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। दूसरा नंबर में इसमें क्या पूछा है, अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, इसमें क्या है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। ए ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। मैं सब कुछ बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। 4 नंबर, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फोकस दूरी 20 का आधा यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ पर है, सी ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। अगर फोकस दूरी 20 दिया हुआ रहेगा तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा, 40 होगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न 5 नंबर, इसमें क्या पूछा है, एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। दर्पण कैसा होगा, तो अब यहाँ पर आपको समझना है, अवतल दर्पण में छोटा बड़ा बहुत छोटा इस तरह का बनता है, और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है, लेकिन समतल दर्पण में हमेशा, लेकिन यहाँ पर हाँ ऑप्शन में है, एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। ठीक है, समतल दर्पण याद रखना है। अगला प्रश्न 6 नंबर, इसमें क्या है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसीलिए गाड़ी में साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है पीछे का दृश्य को देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी दूरी तक को दिखाता है, काफ़ी दूरी और काफ़ी जगह को दिखाता है, यानी कि दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो किसका होता है, उत्तल दर्पण का। क्लियर है, सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर, इसमें क्या पूछा है, हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अवतल दर्पण हजामत बनाने में, सौर भट्ठी में, सौर कुकर में, और गाड़ी के हेडलाइट में, याद रखिएगा, और ईएनटी डॉक्टर के द्वारा। अब चलते हैं आगे 8 नंबर में, इसमें क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं आगे 9 नंबर में, इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, तैयारी करिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, परावर्तन का भी 2 नियम और अपवर्तन का भी 2 नियम, याद रखिएगा। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 10 नंबर, इसमें क्या पूछा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 11 नंबर में यहाँ पर समझिएगा, यदि प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा की मान क्या होगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, धारा यानी कि करंट बराबर क्या होता है, तो V/R होता है। मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, करंट बराबर क्या होता है, V/R। तो बोल रहा है कि R को यानी कि प्रतिरोध को डबल कर देंगे तब क्या होगा। अब यहाँ पर फिर से आप रखिए, ये करंट है V/R, लेकिन R को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर डबल करके R को रख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फिर से इसको आप आगे बढ़ाएंगे, V/R, और यहाँ पर बटे में 2 है ना, उसको आप अलग में कर दीजिए 1/2। ठीक ना, 1/2 का मतलब क्या हुआ, आधा, तो आधी हो जाएगी। बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। प्रतिरोध को अगर दुगुना कर देंगे तो परिपथ में जो
धारा बह रही है वो कितना हो जाएगा, आधी हो जाएगी। ठीक है। 12 नंबर में विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यानी कि विद्युत करंट किस चीज़ से उत्पन्न किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कहीं पर जनरेटर लगा हुआ है, इसका मतलब जनरेटर से क्या होता है, जनरेटर से विद्युत धारा जनरेट किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत जनित्र, जिसको जनरेटर बोलते हैं, विद्युत जनित्र। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 13 नंबर और फिजिक्स का ये लास्ट नंबर है। इसमें क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे इससे पहले क्या था, विद्युत धारा उत्पन्न करने का मशीन क्या है, यानी कि जनरेटर है, विद्युत जनित्र। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल कुछ अलग ही लिखा हुआ है। विद्युत धारा उत्पन्न करता है कौन, विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र, याद रखिएगा बी ऑप्शन सही है, चुंबकीय क्षेत्र। तो इस तरीके से फिजिक्स का 13 प्रश्न था, मैंने 13 प्रश्न को डिस्कस किया। आगे मैं केमिस्ट्री डिस्कस करूंगा, लेकिन अगला वीडियो में। ठीक है, इसको आप लोग सभी लोग देख लीजिए और रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा।